नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट कैप अराउंड 1000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के बारे में बात क्यों करूँगा, सबसे पहले बता दूँ क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, "सर इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो बना के दीजिएगा। अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, क्या अभी से निवेश करूँ तो फ्यूचर में कुछ स्ट्रेंथ मिल सकता है, फ्यूचर में कुछ इस कंपनी से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।" तो चलो, सब कुछ डिटेल्स दिखाऊँगा इस कंपनी के बारे में, जितना मैं कलेक्ट कर कर पाया हूँ और साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो आपको खुद पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। और टेलीग्राम को भी जुड़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलेगा। स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हो रहा है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कंपनी जितने सारे गाड़ियाँ हैं, उनमें से ज़्यादा कंपनी को आप देखेंगे जो सीट्स होते हैं, सीट्स का जो लेदर यूज़ किया जाता है, वो लेदर्स इसी कंपनी बनाते हैं। चाहे वो सीट्स हो, चाहे वो मतलब फॉन्ट हो, चाहे वो स्टीयरिंग हो, चाहे वो कोई बाइक्स हो, तो इस तरीके से गाड़ी के जो सीट्स हैं, वो इसी कंपनी के प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो बोट हो, चाहे वो बाइक्स हो, चाहे वो लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ हो, तो हर किसी के लिए सीट्स बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। चाहे वो बसेस हो, तो हर किसी के लिए सीट्स यूज़ किया जाता है, तो सीट्स का जो लेदर्स है, वो इसी कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का डिमांड और इस प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहते हैं। सेकंड जो इसका प्रोडक्ट है, वो है जूते। तो फुटवियर, आप फुटवियर इंडस्ट्रीज़ में आप आप मान के चलिए, चाहे वो बाटा हो, चाहे वो रिलैक्सो हो, इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर इसी कंपनी का लेदर्स यूज़ किया जाता है। तो इसका इसका डिमांड हमेशा रहेंगे, जूते का डिमांड हमेशा रहते हैं, आप सभी जानते हैं। क्योंकि अभी लक्ज़रीज़ जब कोई कंट्रीज़ का ग्रोथ होता है, तो वहाँ पे लक्ज़रीज़ जो थीम होते हैं, वो चलते रहते हैं। जहाँ पे शूज़ हो गया, बैग्स हो गया, लक्ज़रीज़ गाड़ियाँ हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड हमेशा रहेंगे। तो मैं ज़रूर कहूँगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज़ के फ़ोकस अभी से आपको रखना चाहिए। तो उसके बाद जो इस कंपनी का प्रोडक्ट है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रही बात कंपनी का ग्लोबली मार्केट में इसका इम्पैक्ट। देखिए, कंपनी सिर्फ़ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जैसे यूनाइटेड अरब अमीर सही, तो इसके ऊपर साथ ही साथ केनिया में, ज़िम्बाब्वे, श्रीलंका, ओमान, अ, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में, यहाँ पे देख सकते हैं बेल्जियम, तो इस तरीके से जगह पे रसिया में भी, नेपाल, बांग्लादेश, तो इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं और बेचते हैं। और इसका जो डिमांड है, वो लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है ग्लोबली मार्केट में। रही बात इस कंपनी के और प्रोडक्ट के बारे में, अब घर में जो सोफ़ा हो, कोई सीट हो, तो इसका जो लेदर यूज़ किया जाता है, वो भी इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। और एक मैं बता दूँ, आप जो पर्स यूज़ करते हैं, जो वॉलेट यूज़ करते हैं, जो बैग्सेस यूज़ करते हैं, जैकेट यूज़ करते हैं, बेल्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट भी इसी कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब इसका डिमांड फ्यूचरिस्टिक डिमांड है। ऑब्वियसली इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल ऑब्वियसली फ्यूचर में ज़्यादा है। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर में बड़ा हो सकता है? वो देखना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट बहुत सारे कंपनीज़ बनाते हैं। तो इसका डिमांड कितना है और इसका फ्यूचर में ग्रोथ कितना होगा, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए, कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ डिमांड ज़्यादा मतलब होने वाला है, इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी 2021 मई में 2021 में मई मंथ में जो होल्डिंग किए थे, उसका परसेंटेज था 3.6%। आज दिसंबर तक उसका होल्डिंग बन चुके 9.1%। सेम टू सेम एफआईज़ के पास भी जितना होल्डिंग है, उतना ही होल्डिंग आज भी लेके रखा है। साथ ही साथ आप प्रोमोटर की भी देखेंगे तो 59% के आसपास होल्डिंग अभी भी होल्डिंग है। 61% था, आज भी 59% के आसपास होल्डिंग रखे हुए हैं। एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है किसी भी कंपनीज के लिए। रही बात इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो मार्केट कैप कितना है?
1800 करोड़ के आसपास। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। पी रेशियो में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज के आसपास है। तो कंपनी की एनुअली इनकम 84 करोड़ है। कंपनी का कर्जा 31 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी डेप फ्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि 0.04% का डेप मतलब आपको इस कंपनी को डेप फ्री के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए। रही बात अर्निंग पर शेयर के, तो 22.6% के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। और कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 2.59 रुपीस कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि कंपनी का पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो कंपनी का जो एसेट है, उस एसेट से कंपनी उतना ज़्यादा रिटर्न जेनरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 10.4% कम ही होता है। अराउंड मिनिमम आपको 15% के ऊपर होना चाहिए था। इंटरेस्ट कवरेज बता रहा है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट कवरेज है, 70% के आसपास। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का सीएजीआर परसेंटेज 17% के आसपास है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है, एक अच्छी बात है। उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। कंपनी का आधा से इनकम में भी पैसा आ रहा है छोटा मोटा, और उसके साथ कंपनी इंटरेस्ट एकदम ना के बराबर है। इसलिए कंपनी प्रॉफिट को हर साल मेंटेन करता है। देखिए सारे पैरामीटर्स बता रहे हैं कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। तो बाकी देखिए कुछ पॉइंट सब व्यू से देखा जाए तो कुछ पॉइंट तो आपको नेगेटिव लगेगा, कुछ पॉइंट आपको पॉजिटिव लगेगा। जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ, आप कहेंगे सर यहाँ पे 15% के तो ऊपर नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी तो 15% के ऊपर नहीं है, उल्टा आपको नेगेटिव में देखने को मिला। देखिए हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगा, आपको देखना होगा कंपनी में लगातार कुछ ग्रोथ थोड़ा थोड़ा मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत छोटा है, उसको टाइम लगेगा बड़ा होने के लिए। कंपनी आपको रिटर्न धमाका जैसे दिया, 15% 10 सालों में, 3% नेगेटिव 5 साल में, मतलब 3 साल 3% का जो नेगेटिविटी है वो 5 साल में आपको नेगेटिविटी में मिला। 3 साल में 40%, 1 साल में 16% के आसपास। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में देखने को मिला है। रही बात कंपनी के रिजर्व की, तो रिजर्व हर साल ग्रोथ होता जा रहा है, और कंपनी का कर्जा हर साल कम होता जा रहा है। तो मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट कितना है। जैसे लैंड हो गया, लैंड में कंपनी का जो एसेट है वो उतना ज्यादा नहीं है, मगर बिल्डिंग्स में कंपनी का एसेट ज्यादा है। तो देखिए कभी कंपनी में दिक्कत आए तो ये जो प्रॉपर्टीज है, एसेट है, उसको बेचकर वो पैसा चुका सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए देखिए ये भी चीज आपको देखना चाहिए। मशीनरी का प्राइस अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब लगातार वो मशीनरी खरीद रहा है, तो एक अच्छी बात होता है। इक्विपमेंट्स भी छोटा मोटा है, कंप्यूटर्स भी है, तो इसके बाद फर्नीचर और बाकी जो फिक्स्ड एसेट है वो आपके सामने देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए मुझे कैश फ्लो के टाइप ऑफ में देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रहा है हर साल में, उसका 50% पैसा कंपनी कलेक्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में अभी भी कैश फ्लो में वीकनेस है। तो जितना प्रोडक्ट वो मार्केट में बेच रहा है, उसके 50% अगर पैसा हाथ में आया, और मार्केट में 50% पैसा अगर पड़े हुए है, तो एक बहुत बड़ा वीकनेस भी कंपनी के ऊपर देखने को मिला। और कंपनी का जो मतलब डेटर्स जो डे है, 90 डेज लग रहा है कंपनी के हाथ में पैसा आने के लिए। तो जो कैश फ्लो में आपको दिखाया, वो इसीलिए इम्पेक्ट हो रहा है क्योंकि 90 दिन मतलब देखिए मान के चलिए दिसंबर में कैश फ्लो आना चाहिए था, तो वो तो नहीं आया। तो फिर से वो 3 मंथ के बाद आ रहा है, मतलब अप्रैल मंथ में पैसा आ रहा है। तो वो फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो इस साल में पैसा आना चाहिए था, वो 3 मंथ के बाद आ रहा है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीकनेस अभी भी कंपनी के ऊपर है। तो रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में एक धमाका किए थे। कंपनी 2012 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम दिखा था। कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड एक 100 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी का जर्नी देखने को मिला 500 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद देखिए 2018 के बाद एक लगातार गिरावट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है लेदर के बिजनेस में है, और लेदर इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा दिक्कत देखने को मिला था ऑटो इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ऑटो का सप्लाई डिमांड कम हो गया था। तो इसलिए ऑटो में जितना सारा
मतलब लेदर वो बेचते थे, उसका डिमांड भी कम हो गया था। इसलिए लगातार-लगातार गिरावट देखने को मिला था। तो कोविड के बाद फिर से रिकवरी किया और अभी भी एक ही छोटा रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये मेरा एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो आपको दिखाना था, आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी आपको देना था। डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी करने के लिए। देखिए आप रिस्की प्लेयर्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप फ्यूचर में मल्टी बिगर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ कंपनी के ऊपर रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपको इसीलिए पैरामीटर्स दिखा रहा हूँ, पैरामीटर्स देखकर आपको उस कंपनी के बारे में अंदाज़ा लगे। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा पॉइंट मिले, कुछ अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इस तरीके से एफर्ट अ, मतलब देने के लिए अ, मतलब मैं आपके साथ इस तरीके से एफर्ट ज़रूर दूँगा, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।